So, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are discussing about the chapter Complex Numbers and Quadratic Equations. That is a chapter of class 11th Maths of chapter 5. Chapter 5 है ये आपका. डायरेक्ट हमने चैप्टर 5 पे जंप नहीं किया है. हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर आ रहा है. और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो चैप्टर 4th है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. और जो चैप्टर 3rd है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे सेकेंड टर्म का चैप्टर है तो हम वो अभी करने का कोई मतलब नहीं है. तो हम अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस जो हैं वो कट चुका है तो उसे पढ़ने की भी अभी कोई नीड नहीं है. हम रिलेशन एंड फंक्शंस अपने चैनल पे पढ़ रहे हैं और अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो एक बहुत 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 ब्रॉड टॉपिक है अगर हम उसे देखें. लेकिन हम उसे केवल एनसीईआरटी लेवल पे करेंगे क्योंकि ये वाला चैनल जेईई या फिर नीट के लिए नहीं है, ये केवल बोर्ड्स के लिए है 10th एंड 11th. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में जो भी अभी 5.1 में कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं, पहले हम इसको कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, हम पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसमें आपको पूरे चैप्टर का जो लाइन दिख रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से मे बी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पता हो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे बी किसी किसी को पता हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने किस में 10th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसका एक जनरल फॉर्म होता है. क्या होता है इसका जनरल फॉर्म? इसका जनरल फॉर्म होता है बेटा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. इसका जनरल फॉर्म होता है. मे बी आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो इसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा. और अगर आपने ये पढ़ा है तो आपने एक चीज़ भी पढ़ी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. उसमें क्या थी कि बेटा उसमें एक फॉर्मूला था हमारा. जो फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर हमें इसमें अगर इसका क्या होता था 2 पावर है ना इसकी, ये हमें सिखाया हुआ है. अगर इसकी 2 पावर है तो ज़ीरोज़ कितने होंगे बेटा? ज़ीरोज़ कितने होंगे? इसमें हमारे 2 होंगे. तो उसे हम क्या मानते थे? अल्फा एंड बीटा. इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट? अल्फा और बीटा हम इसको ज़ीरोज़ मानते थे. और इसमें हमें क्या लिखना है बेटा? इसका जो हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac. जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे ये फॉर्मूला डेफिनेटली लर्न ज़रूर होगा. अगर उसने थोड़ा सा भी ये चैप्टर को पढ़ा है तो उसे ये फॉर्मूला डेफिनेटली लर्न होगा. और मे बी अगर लर्न भी नहीं है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं. ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता था. क्या फॉर्मूला होता था कि d हम यहाँ पे निकाल देते d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac. यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो. अगर नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ी देर बाद इसको फिर से देखना, क्योंकि अगर आप इसको उससे देख रहे हो आलस में तो प्लीज़ मत देखो, अभी फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी. ठीक है, अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि इसका क्या होता था. डी भी तो डिपेंड करता था ना बहुत चीज़ों पे. मे बी आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ. मे बी रिकॉल हो रहा होगा, बहुत बच्चों को रिकॉल हो रहा होगा. क्या कि बेटा जहाँ पर अगर डी किससे 0 से छोटा होता था तो क्या होते थे बेटा? रियल एंड कौन कौन से रूट्स होते थे? अनइक्वल रूट्स. या फिर हम इसे लिख सकते हैं अनइक्वल रूट्स. मे बी इतना तो पता होगा. और दूसरा क्या होता था हमारे पास? दूसरा कि डी अगर इक्वल होता है 0 के तो वो क्या होता था? उसमें क्या होते थे? रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे. रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे. और अगर डी से बड़ा होता था तो वहाँ पे क्या होते थे बेटा? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स. ओके, यहाँ स्पेस कम है तो शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहे हैं. इमेजिनरी नंबर्स एंड नो रियल रूट्स हम बोलते थे उसको. क्या बोलते थे बेटा? नो रियल
रूट्स में भी किसी को अगर प्रॉब्लम हुई होगी इसको समझने में, तो क्या प्रॉब्लम अगर हुई होगी बाय चांस, वैसे तो नहीं हुई होगी, तो उसने 10th अच्छे से नहीं पढ़ी है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने जो बता दिया ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में इससे क्या रिलेशन है, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे यार, हमारे से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, हम बात करने वाले हैं इस बार इन्हीं नंबर्स के, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपने वो कर दिया तो आपको इस चैप्टर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप ऐसा नंबर देखे हो, या आप कभी ऐसा नंबर देखे हो? यू एवर सीन दिस नंबर्स? देखे हैं कभी ऐसे नंबर? जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट करो। अगर नहीं देखे तो आपको चैप्टर पढ़ने की नीड है भाई। क्यों? अब इसमें थोड़े से मैथमेटिशियंस ने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर हम इसे ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, कि हम इसे 2 × 2 लिख दें, ठीक है। इसका मतलब, सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से समझाती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका अगर माइनस यहाँ नहीं होता तो यहाँ 2 आ जाता, रूट से हम निकाल देते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं यार, -2 × 2 कर देते हैं, ठीक है, -2 × 2 कर देते हैं, लेकिन बाद में जो रूट निकल के आएगा वो तो 2 नहीं होगा ना, ठीक है भाई, ये भी दिक्कत वाली बात है। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, तो बेटा हम इसे लिख कैसे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कैसे लिख सकते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, √-1 × 4, क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं। क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा? इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मुझे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा, हम पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ने आए हैं, ठीक है। चैप्टर को समझाती हूँ फटाफट से किस तरीके से क्या करना है। मैं क्या बोलूँ, √4 √5 ये दोनों नंबर हमारे देखे हुए हैं। रूट माइनस में फसाद की जड़ यही है, हमने यहाँ से फसाद मिटाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ लगा दिया, लेकिन इस 1 को भी, तो 1 भी तो एक नंबर है, √1 भी तो हमने कभी ना कभी देखा ही था, क्या नहीं देखा था? √1 देखा था, इसका आंसर 1 हो जाता था, लेकिन हमने इसके साथ क्या करा, हमने इसको माइनस दे दिया कि भाई तू ये अपने पास रख, लेकिन हमने इसको एक वर्ड दे के दिया, हमने कहा कि ये वर्ड ऐसा है या ये नंबर ऐसा है जिसका एक अलग डेफिनेशन होगा, अलग डेफिनेशन मतलब उसका एक अलग नाम होगा। ये होता था बेटा हमारा, इसे हम बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं, दोनों बताऊंगी अभी आपको, इसे हम बोलते हैं बेटा आयोटा। व्हाट? आयोटा। क्या बोलते थे बेटा? आयोटा। आयोटा क्या होता है बेटा? आयोटा होता है ये नंबर। क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रही हूँ कि आयोटा की वैल्यू -1 होती है? क्या मैं ये बोल रही हूँ? बिल्कुल सही, मैं यही बोल रही हूँ, मैं बोलना भी यही चाह रही हूँ कि -1 क्या वैल्यू होती है? आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये क्या होता है बेटा, मैंने फटाफट क्या बताया था, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? इमेजिनरी नंबर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये है √1, ओके, हमने ये पढ़ लिया। इस नंबर्स को जो हम किसी भी मल्टीपल की फॉर्म में करें उसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, इसे हमने आयोटा लिख दिया।
अब बात आ रही है कि यार मैम ये समझा क्यों रही है, हमारा चैप्टर तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझाओ। चलो जी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो हमारा एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर से मिलके बना हो। क्या बोला मैंने, आया समझ? नहीं आया? पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन नोट करते जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है बेटा? वो जो नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से बना हो। ठीक है, दोनों को प्लस कर कर बना हो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? जेड। जेड से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। जेड से हम क्या करते हैं बेटा? वी डिनोट जेड विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर मान लो हम ए मान रहे हैं। रियल नंबर मैंने क्या मान लिया? ए। रियल नंबर मैंने क्या माना? ए। और इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा बेटा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेटा? यही इमेजिनरी नंबर होता है जिसमें क्या क्या हो। ये क्या है बेटा? ये क्या बोला मैंने? आयोटा। आयोटा किससे डिनोट होगा? आई से। आई से डिनोट होगा, प्लस उसके साथ क्या होगा? एक नंबर होगा। आयोटा के साथ एक नंबर होगा, तो इसे हम क्या नहीं मान, हम इसे क्या बोल सकते हैं? अगर मैंने ये ए माना तो मैं एक नंबर को बी मान लूं। ये जो 5 लिखा है, ये 5 जो लिखा है इसे मैं बी मान लूं, बी मान लूं। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताओ। आई। वेरी गुड। मतलब क्या हुआ? ये सब जो मैंने आपको समझाया ना, ये पीछे आयोटा वाला फॉर्म, ये आपको समझ आना चाहिए था। क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रही हूं कि आयोटा की वैल्यू -1 है? तो मैं क्या ये बोल सकती हूं, आई की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी बेटा? √-1। क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं एक बहुत खुराफाती बच्चे ने बोला, मैम क्या हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला बचपन वाला मेथड यूज कर लें, एक बार ट्राई करके देखें मैम? तो मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमने क्या करा, फटाफट से दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब एक मैम ने कहा कि मैम यहाँ स्पेस कम है, तो आप डायरेक्ट बता दो, हम बच्चे नहीं रहे। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे स्क्वायर बता दिया और यहाँ पे क्या बोला, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अरे मैम, मतलब आप इनडायरेक्टली हमें ये पढ़ाना चाहते हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है? क्या आप मैम ये पढ़ाना चाह रहे हो? बिल्कुल। और मैंने बोला कि मैम आप अयोटा की वैल्यू क्या हमें -1 बता रहे हो, √-1? तो मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने यही बताई है। तो बेटा यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। ओके। अब क्या मैम आप ये नहीं कहना चाहते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। तो मैम आपने ये बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, तो क्या मैम कॉम्प्लेक्स नंबर सारे इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे? यस बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सारे इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, वेयर z इज a, ओके, वेयर z इज a and a is a real number and b is a number and I is a imaginary number, और where I is √-1 और आयोटा। ठीक है, समझे?
सबसे बेसिक तो यही था। अब जो आता है हमारा, क्या आता है बेटा, एक जो चीज़ आती है जो आपको पढ़नी ज़रूरी है, वो क्या है बेटा, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ा देती हूँ, शॉर्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग आप भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अभी समझाते फिर क्वेश्चंस के साथ साथ हम करते रहेंगे। एडिशन, एडिशन कैसे होगा, पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कैसे होगा फटाफट से ये बता देते हैं। ऐड कैसे होगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐड कैसे करना है। अगर मान लो, पहली बात तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। चलो, एक हम मान लेते हैं Z1। अरे यार Z1 क्यों, मैं बेटा Z1 क्या होता है, Z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 यानी फर्स्ट नंबर मांगने हैं, फिर सेकंड नंबर मानेंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है, पहला क्या होता है A, तो मैम हम A मान लेते हैं 2, और फिर मैम होता है हमारा एक नंबर, और उसे मान लेते हैं मैम हम 3, और फिर हमारा अयोटा जी होते हैं, तो हम अयोटा जी को I लिख देते हैं। ठीक है मैम जी, तो मैम जी बिल्कुल खुश हैं, मैं आपने बिल्कुल सही बताया है। तो फटाफट से हम इसको डेकोरेट सा कर देते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, है ना। तो फटाफट से इसे देखते हैं कि किस तरीके से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम एक और नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 होता है 2, 1 = 2 नहीं होता, हमें 1 प्लस करना है, तो फटाफट से हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है मैम जी, यस बेटा जी। तो फटाफट से एक और नंबर ले लेते हैं, दैट इज Z2। Z2 क्यों मैम, क्योंकि बेटा Z जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हम कौन सा लें, यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, और फिर वहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ 5 ले लेते हैं। ले ले, हाँ ले लेते हैं। चलो, और यहाँ पर इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं जिससे इसे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, Z1 + Z2 करना है बेसिकली, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं करना ना। तो Z1, तो हम करेंगे यहाँ Z1 + Z2 = Z1 + Z2, हमें क्या करना है, 2 + 3i और 3 + 5i, और ये बेसिकली शायद मुझे पता होगा, लगता है कि बच्चे को पता भी होगा ये वाली। हमें ये इसको ऐड करना है, वी हैव टू ऐड दिस ऑल, हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे होंगे बेटा, ये ऐड ऐसे होंगे, ये नंबर और ये नंबर साथ जाएगा, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर साथ ऐड होगा, यानी 3 + 2, 3 + 2 5, यू आर लाइक अ मैथमेटिशियन। नहीं बेटा 5 आता है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 + 3i कितना होगा, 5 + 3i + 8i। ठीक है, ठीक है बेटा लोग, बच्चा लोग, ठीक है। तो प्लस होगा बेटा हमेशा ऐसे, कैसे कि आई वाले एक साथ ऐड होंगे, और हमारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो एक साथ ऐड होंगे, और रियल नंबर्स होंगे वो बेटा एक साथ ऐड होंगे। और इसमें रियल नंबर कौन सा था, रियल नंबर ये था, और इमेजिनरी नंबर्स ये थे, और रियल नंबर्स ये थे। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा। फटाफट से आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको फटाफट से हम क्या बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन मैं यही बता देती हूँ क्योंकि इतना आपको बोर नहीं करना मुझे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बेटा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे तो बेटा क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, 2 में से 3 माइनस करना है तो -1 आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन का भी मैं यही लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बेटा, अगर 2 में से 3 माइनस कर रही हूँ तो कितना आएगा बेटा, -1। क्यों भाई, मैं बेटा इसमें से इसे माइनस करना है ना, इसमें से हमें इसमें से इस वाले में से इसे माइनस करना है। ठीक है, और 3i में से 5i माइनस होगा तो क्या आएगा, -2i। तो बेटा ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, जैसे आप बचपन में करते थे। हम यहाँ पर दोनों जो वो है वो ही ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ना आपके पास इतना टाइम है और ना मेरे पास। 2 + 3i और दूसरा नंबर क्या था, 3 + 5i। ठीक है, 2 + 3i और 5 +
3+5i, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो ये दोनों नंबर हमें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल कैसे होता है बेटा, पहले क्या करते हैं हम, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ क्या करते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को इसके साथ, फिर इसी वाले को इसके साथ, सॉरी बीच में थोड़ा बेटा, अब ना डायरेक्ट उधर जाओ, ठीक है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यही तो करते हैं, यही करना है बेटा, यही करना है, यही करना है। कमेंट में बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करो। डिवाइड कैसे करना है बेटा, डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड का भी बहुत आसान सा सीन है। क्या सीन है बेटा डिवाइड का, डिवाइड का सीन ये है कि बेटा 2+3 आए डिवाइडेड 3+5i। ओ माय गॉड, इतना इजी मैम, यस बेटा इतना इजी, लेकिन आपको एंड में आई कभी नहीं छोड़ना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। मैम ये कौन सी भाषा बोल दी आपने, रेशनलाइज क्या होता है मैम, बेटा आपने ये स्मॉलर ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है, क्या होता है बेटा, आपको रेशनलाइज करना होता है, तो आपको इन दोनों के मल्टीप्लाई में करना होता है डिनोमिनेटर, वो क्या होता है बेटा, लेकिन हमें क्या करना होता है, इसका साइन चेंज कर देना होता है, जो होता है अब हो जाएगा 3-5i एंड 3-5i, ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनलाइज। तो अब हम बात करते हैं, कुछ भी नहीं करना बात, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चन, कौन से वाले, एक्स्ट्रा वाले, एनसीईआरटी वाले नहीं कर रहे हैं अभी हम यहाँ, हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी हमें कुछ वैल्यूज जो है हमें याद रखनी है। कौन सी वैल्यूज बताई थी मैंने याद रखने के लिए बेटा, i इज इक्वल्स टू रूट -1, वेरी गुड, रूट -1। एंड हमने एक और वैल्यू बताई थी कि आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, -1, वेरी गुड। देखो हमें क्या करना है, अब हमें किस पे ध्यान देना है बेटा, आप किसी और पे ध्यान दो ना दो, आपको इस वाली वैल्यू पे ध्यान देना ही देना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को बहुत अच्छे से याद रखो, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करनी है, अब हम एक वैल्यू रख रहे हैं जो है हमारी बेटा आई की पावर 19। अरे वीडियो बंद कर दी क्यों भाई, 19 देख के डर गए भाई, ये क्या बात हुई। अब जरा मुझे बताओ कि स्क्वायर में इसे कैसे लिखेंगे 19 को, मैम लिख ही नहीं सकते, फिर से भाग रहे वीडियो देखे बिना, यार देख के तो जाओ, समझो, आई स्क्वायर 19 है, 19 है, क्या मैं इसे 18+1 नहीं लिख सकती, क्या मैं इसे 18+1 नहीं लिख सकती, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, लिख सकती हूँ, 19 हो जाएगा। और क्या मैं 9 × 2 18 होता है, यानी 2 की पावर 9 जो होगी वो 18 होगी, क्या होगी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, मतलब होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से हम क्या लिखेंगे कि बेटा आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे हम सॉल्व करने नहीं बैठे, हम कॉन्सेप्ट समझाने बैठी हूँ मैं आपको, ठीक है। अब फटाफट क्या करेंगे भाई, हमें तो यार ये आई स्क्वायर देखा पहचाना सा लग रहा है, क्या ये मुझे इसकी तरह नहीं लग रहा, क्या मुझे ये इसकी तरह नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें इसकी वैल्यू डाल दूंगी, किसकी वैल्यू डाल दूंगी, -1 की पावर 9 इंटू आई। मैम आई की भी वैल्यू अगर आप -√1 डाल दो ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं बेटा, क्यों बेटा, क्यों, हमें क्वेश्चन में चाहिए बेटा z इज इक्वल्स टू a प्लस बी या आई बी, हमें आई चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वो तभी कहलाएगा, हमारे ये जर्नल फॉर्म अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बनाना पड़ेगा, या जैसे भी होगा हमें वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमने यहाँ तक करा, जरा फटाफट से बताओ कि -1 की पावर 9 कब होगी। एक ट्रिक बताती हूँ, अगर यहाँ पे पावर इवन है, अगर इवन है
तो बेटा माइनस नहीं आएगी, प्लस की डिजिट आएगी। अगर ऑड है तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आई, -1i, या फिर हम लिख सकते हैं -1i, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक इवन वाला भी करके दिखा देती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम बिकॉज कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर करने बैठे हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं, जो अब हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है बेटा। हम कहाँ तक पहुँचे थे बेटा, हमें इसे एक और वैल्यू मैं आपको बता रही थी। ओके ओके ठीक है, तो मैं आपको एक और वैल्यू जो बता देती हूँ, ले लेते हैं i की पावर 8। तो ये तो बहुत इजी हो गया बेटा। कैसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या लिख सकते हैं इसे। हम लिख सकते हैं बेटा i स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, कैसे, i स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमें -1 लगाना ही पड़ेगा, -1 की पावर 4 हो जाएगी, और 4 होगा तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन था, और बहुत 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 आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। इसमें इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्लीज़ बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। और यहाँ पर हमारा 2 कॉन्सेप्ट और हो रहे हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फिर हमारा सिर्फ हमारे आराम से हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस करने होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, जो है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हम पढ़ने वाले हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव का इनवर्स होता है बेटा माइनस, एडिटिव का इनवर्स होता है माइनस, और मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है बेटा डिवाइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लग जाओ, हाँ ठीक है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। एडिटिव इनवर्स तो पीछे बता चुकी हूँ मैं आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मैं एक z की वैल्यू ले रही हूँ, z आप कुछ भी ले लो, z हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया है 2 + 3i, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ क्यों ले रही हूँ मैं 3i, ये वाला पैटर्न, क्योंकि बेटा ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 3i है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे -z, क्योंकि हमें इसे माइनस में चेंज करना है। तो -z इक्वल्स टू, या फिर आपको थोड़ा सा बेहतर दिखाते हुए हम इसे एरो लगाते हैं, और फटाफट से आपको दिखा देती हूँ क्या करना है। अब इसमें हमें यहाँ पे भी माइनस लगा देना है, तो -2 + 3i। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर भाई माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -3i। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे होता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव, वो एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सॉरी या अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जांपल क्या होगा, अगर हम z मान लेते हैं, यही वाला मान लेते हैं 2 + 3i। ठीक है, अगर हम इसे मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 3i को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 + 3i है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 + 3i लिख लिया है, 2 + 3i मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे हमें क्या करना है, डिवाइड की फॉर्म में लाना है। तो डिवाइड क्या होगा बेटा, 1/z, हमें दोनों तरफ करना होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने यहाँ दोनों तरफ किया है, यहाँ दोनों तरफ किया है। ठीक है, तो डिवाइड भी हम दोनों तरफ ही करेंगे।
तो ये डिवाइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है 2 + 3i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें जैसे कि पता है रेशनलाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम नीचे जो है वो i कभी नहीं छोड़ते हैं, नीचे i रूट की वैल्यू कभी नहीं छोड़ी जाती, उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करना मैंने आपको सिखा दिया है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे हो जाता है बेटा रेशनलाइज करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप मल्टीपल करके लिख देंगे और यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी उसको लगा देंगे a - b a + b, और वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3i का स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पे 4 + 9 आ जाएगा, और आंसर शायद अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग, ये तो बहुत ईजी होता है ना, मुझे तो मतलब इतने ऐसे तरीके से आते हैं ना ये कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकती हूँ। बेसिकली हो जाएगा 2 + 3i, और इसका आंसर नीचे आ जाएगा अप्रॉक्स 13 आ जाएगा, या 13 आएगा ना 1 हाँ, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये भी बहुत आसानी से इसमें निकल जाता है, इसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। या सो ऐसे इसका आंसर निकल जाता है। ये आंसर बहुत इजी होते हैं, इसे आपको सिर्फ समझने की देर होती है। अगर जिस बच्चे ने समझ लिया होगा ना वो बहुत आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। तो बेसिक्स में 5.1 से रिलेटेड सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ाती हूँ, क्लास 10 SST साइंस एंड मैथ्स एंड क्लास 11th मैथ्स, तो आप उसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बोर्ड पे कुछ समझ नहीं आया, बोर्ड्स की चीज़ें मैं बोर्ड की जो बोर्ड में समझ में आया है वो बोर्ड की चीज़ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी। और आपको अगर किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। And if you like the video, please subscribe to my channel SS Pathshala, and if you want to study 10th of your juniors, so please recommend my channel SS Pathshala for studying SST science and sometime maths केवल concept clarity and SST and science जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो मेरी चैनल पे इतना आधा कंप्लीट भी हो गया है। So thank you. That's it for this video. Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye.